आज फायर परिवार फाउंडेशन का एक ओपनिंग का प्रोग्राम आपने सुना था भी है कि लोग तो अभी लिया है, फिर भी इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि राजेश जो कंट्रोल्स है AWO रिटायर्ड है, इन्होंने कितनी साल से मेहनत से इसका भूमिका बनाई और तब जाकर इसका गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिला है। फायर फाउंडेशन परिवार का जो गठन किया है NGO का, इसका उद्देश्य है कि आम जनता को फायर से संबंधित जानकारी देना ताकि सभी लोग फायर से अवगत रहें। अभी आपने देखा कि जो फायर परिवार फाउंडेशन है उसकी स्थापना की गई है और एक सबसे अच्छी बात ये है कि एक NGO खड़ा हुआ है इस काम को करने के लिए, जबकि ये काम सरकार को करना चाहिए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड चलाते हैं उनको पब्लिसिटी करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आग से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, गृहिणियों के लिए क्या है, स्कूल के बच्चों के लिए क्या है, और जो बाकी लोग जगहों पे अलग अलग जगह काम करते हैं उनके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, लेकिन कम से कम एक NGO का जन्म हुआ है जो इस कार्य को करने के लिए उत्सुक था बहुत सालों से, और उसने आज अपना इस मिशन को पूरा किया है। मैं सोचता हूँ कि इस फाउंडेशन के बनने से कम हिंदुस्तान के अंदर जब ये लोगों को इस प्रोग्राम के बारे थ्रू जिज्ञासा देंगे कि क्या क्या तरीक़ों से आप आग से बच सकते हैं, तो बहुत सा नुकसान जो हिंदुस्तान में होता है करोड़ों का और बहुत सी जानें जो जाती हैं वो सब बच सकेंगी इनके प्रयास से। तो मैं कहूँगा कि हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इनको हम हर तरीके से इनकी सपोर्ट करें, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इंडिविजुअली हो, और ताकि ये लोग अपने कार्य में अच्छी तरीके से लगे रहें, हर जगह में हर गली मोहल्ले में पहुंच सकें, हर लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, जिससे कम से कम जो इतने ज़्यादा नुकसान होता है हिंदुस्तान के अंदर, करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल हो जाता है और हज़ारों लोग मर जाते हैं। अगर आप फिगर्स उठा के देखेंगे तो आपको दंग रह जाएंगे कि कम से कम इतनी उम्मीद नहीं हो सकती कि इतने लोग हमारे मर जाते हैं। और ये जहाँ तक सवाल है, ये शहरों के अंदर पब्लिसिटी है, गाँव के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है, गाँव के अंदर कुछ नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर ये संस्था जिन्होंने खड़ी की है वो इस जगह में दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर अगर इस बात को करते हैं, तो चाहे झुग्गी झोंपड़ी वाला हो, चाहे ऑर्डिनरी कॉलोनी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे स्कूल हो, सब जगहों पे इनका प्रयास रहेगा कि लोगों को जिज्ञासा दी जाए और बताया जाए कि किस तरीके से आग से बचाव किया जा सकता है। हर आग शुरुआत में एक प्याले चाय से भी बुझ सकती है, लेकिन अगर आदमी को कोई ट्रेनिंग नहीं होती है तो उसको सूझबूझ नहीं रहती कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाया है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं राजेश कुमार, एक रिटायर्ड RTO छोटी सी पोस्ट से था मैं, और मैंने जो अनुभव किया अपने डिपार्टमेंट में और बाहर फील्ड में जाकर के, मैंने ये सोचा, आज से 10-12 साल पुराना प्रोजेक्ट है। मेरे दिमाग में एक बात आती है कि लोगों को 101 नंबर ही नहीं मालूम, जबकि प्रशासन बहुत कोशिश करता है, बहुत कुछ बताता है, लेकिन फिर भी वहाँ तक वो रोशनी पहुँच ही नहीं पा रही है। मैंने देखा ये तो बहुत कमाल की बात है। आप किसी मॉल में जाइएगा, आप मॉल में घुस तो जाएंगे आप, बट आपको ये नहीं मालूम कि निकलना कहाँ से है। आप एंट्री करेंगे, बड़े खुशी खुशी जाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, और कुछ हादसा हो गया तो आप दीवारों में टक्कर मारते हैं, कहीं किसी को टक्कर मारते, क्यों? आपको वे आउट ही नहीं मालूम, एग्जिट साइन नहीं लगे हुए। बिल्डिंग वालों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। तो वो परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे एक जागृति मिली ऊपर से, और कुछ साहब से मिली, कुछ हमारे भटनागर साहब हैं, कुछ और भी मेरे सहयोगी हैं, कि आम जनता को ये बताया जाए कि आग एक ड्रॉप है, एक छोटी सी चिंगारी है जिसे आप हाथ से भी ऐसे बदल के बुझा सकते हो, लेकिन आग लगते ही आप छलांग मार के दीवार टाप के बाहर भागते हो, और वो फिर आग बढ़ जाती है, पूरा घर तहस नहस कर देती है, आपके बच्चों को जला डालती है। मैं फायर परिवार का जिक्र कर चुका हूँ, ये एक फायर परिवार, और मेरे इसमें बैनर में भी लिखा हुआ है, हमने दिल्ली को समर्पित कर दिया
ये दिल्ली ही फायर परिवार बन जाएगी कुछ दिनों में। और फायर परिवार का कोई भी सदस्य अनभिज्ञ नहीं रहेगा आग के बारे में जानने से। अभी तक तो फायर ब्रिगेड तक सीमित है, हम आग बुझाते हैं, जैसे कि हमारे बड़े साहब ने कहा, हमें तो मालूम है, लेकिन आम जनता को तो नहीं पता ना। वो आम जनता तक ये फायर परिवार और दिल्ली फायर परिवार हो गई। आप मेरी बात को समझ ना, फायर परिवार ने इस दिल्ली को कैप्चर किया है कि आप हमारे फायर परिवार हैं, हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। और यही धीरे धीरे इंडिया में फैलेगा, लोगों की जान बच पाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है, शायद उनका संपत्ति भी बच पाए, उनके बच्चे भी बच पाए, और उनका जो नुकसान होता है करोड़ों रुपए का, वो भी शायद बच जाएगा। फायर परिवार फाउंडेशन के अंदर जितने भी हमारे रिटायर्ड फायर ऑफिसर्स हैं, फायर के जो एफओज हैं, आरटीओज हैं, वही इसमें अभी काम कर रहे हैं। और सरकार तक अभी पहुंचेंगे, सरकार से बात करेंगे, और सरकार नहीं देगी तो फिर आप लोग हैं, हम आप लोगों को कहेंगे, मीडिया को इसको फैलाइए। फायर परिवार आपकी मदद के लिए घर घर आ रहा है, उसे सहयोग दीजिए। आपका समर्थन और हमारा प्रयत्न, यही कामयाबी का एक रास्ता है। आप समर्थन देंगे, हम प्रयत्न करेंगे, कामयाब होंगे। आपका समर्थन नहीं होगा, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगी। हमारी फायर टीम पूरी तैयार है, और इसका मैं एक नया नाम और आपको बता दूं, ये टीम इंडिया तो बहुत होती रही, अब ये टीम फायर आ रही है मैदान में, जो आम जनता को बताएगी कि आग क्या है और उसे कैसे बचा जाए। क्योंकि प्रसव पीड़ा और आग की जो जलता है आदमी, उसका शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। प्रसव पीड़ा को एक महिला ही बता सकती है, और आग से जलने के बाद वो व्यक्ति ही बता सकता है, उसके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसी असहाय पीड़ा बहुत मुश्किल है उसको बयान करना।